बच्चों, अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आप अपने एक्सरसाइज वाली शीट ओपन कीजिए। वहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। ये आपका पहला प्रश्न है। अब पहले प्रश्न के उत्तर को आपको समझ लेना है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आपको एक्सरसाइज को समझना है। हम एक्सरसाइज को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, और इसकी पिक्स आपके होमवर्क वाले दिन आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए अब देखते हैं इसका उत्तर क्या है। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि वो बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। उसके बच्चों एवं पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इन बच्चों में देखता था। वह बदल बदल बच्चों की चीज़ें बेचा करता था और उसके आते ही बच्चे उसे घेर लेते थे। वो बच्चों की फरमाइशें पूरी करता था। इसके अलावा इन चीज़ों को तैयार करवाता और उसकी उत्सुकता को बनाए रखता था कि जिससे बच्चे इंतज़ार करते थे और बच्चे अब उससे भली भांति परिचित भी हो चुके थे। और दूसरे वो जो भी चीज़ें बेचता था वो बहुत महंगी नहीं होती थी, बहुत सस्ती होती थी। तो ये बच्चों के प्रेम पाने के लिए था बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब दूसरे में क्या करना है बच्चों, अब आपका है प्रश्न नंबर 2। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। अब बच्चों इसका उत्तर जानना है आपको। उत्तर को ध्यान से सुनिएगा। मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर चीज़ों की विशेषताओं को बताना। जैसे बोलता था ना, बच्चों को बहलाने वाला, खिलाने वाला, खिलौने वाला, फिर मिठाई वाला, फिर बांसुरी वाला। ये सारी चीज़ें हमने देखी है ना बच्चों किताब के दौरान, पढ़ने के दौरान। तो उसकी जो लय थी, जो बेचने की कला थी, ये उस चीज़ को यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, तो उसकी विशेषताओं को बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, कम दामों में बेचना और बच्चों से अपनत्व दर्शाना आदि ऐसी विशेषता थी। अर्थात बच्चों कि मिठाई वाले की मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताओं को बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, कम दामों में उसको बेचना और बच्चों का अपनत्व दर्शाना। यानी बच्चों के प्रति अपनी अपनत्व को दर्शाने का ये होता था कि जिसकी जो पसंद होती उसे वो वही चीज़ें देता था। ऐसे ये सारी उसकी विशेषता थी जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी तरफ खींचे चले आते थे। तो ये हो गया बच्चों आपका। अब हमें प्रश्न नंबर 3 हमें नहीं करना है, क्योंकि इसमें देखो बच्चों प्रश्न नंबर 3 आपका क्या है वो भी समझ लीजिए कि विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। जैसा कि हमने लेसन में बच्चों जाना था कि जब विजय बाबू जैसे खिलौने वाला बोलता है कि भैया बाकी लोगों को तो मैं 3 में देता हूँ बट आप 2 अन्नी में ले लीजिए, जिससे विजय बाबू ने क्या होता, हंसते हैं और उस पर कटाक्ष करते हैं और तीज जाते हैं। तो तीजने से ये करते हैं कि वो अपनी बात को रखते हैं कि भाई मेरे पे इतनी दया दृष्टि क्यों दिखा रहे हैं, आखिर चीज़ें तुम इसी चीज़ को तुम बाहर भी उतने में बेचते हो, लेकिन मेरे पर मुझे देकर मुझ पर एहसान जता रहे हैं। तो अपना तर्क यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए फेरी वाले ने यही कहा था कि ग्राहक जब सामान लेने जाता है तो उसे यही लगता है कि उसकी सारी जो चीज़ें वो महंगी करके ही बता रहे हैं, चूँकि ऐसा नहीं है। उसकी लागत जितनी थी उतनी ही मैंने आपको बताई है और इसी नाते से उसका मैं 2 अन्नी ही दाम लूँगा। लेकिन इनमें जो तर्क होता है वो तर्क हमने किताब में जाना है, तो हमें किताब में समझ लिया बच्चों, तो हमें नहीं लगता कि हमें इस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत है। फिर भी मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर क्या है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों, अगले क्वेश्चन में आपका है प्रश्न नंबर 4। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो इसका आंसर है कि खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे। उन्हें खेल कूद भूलकर अपने सामान, जूते, चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता था। सब भागते थे ना बड़ी तेज़ी से।
वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे। यानी कि आया है तो जो जहाँ है वहीं से भागता था खिलौने वाले के पास, और जिसके पास जहाँ से पैसे उसने रखे उठा उठा के लेके वो भाग जाता था। तो ये उसका उत्तर है बच्चों, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 में रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। तो उसका उत्तर है बच्चों, ध्यान से सुन लीजिएगा। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर में गाकर खिलौने बेचा करता था। मुरली वाला ठीक उसी प्रकार ही मीठे स्वर में गाकर मुरलियों को बेचा करता था। इस नाते से उसे यह स्मरण हो आया कि मुरली वाले के स्वर से और खिलौने वाले का स्मरण इसीलिए उसे आ जाता है, ठीक है। तो अब आपका बच्चों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हमारे 5 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। 5 में बच्चों तीसरा हमें नहीं करना है, तो तीसरा क्वेश्चन आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको समझना होगा तो आप उसको इस वीडियो को देखेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है लिखना। और इसके रिगार्डिंग अब जितने भी प्रश्न आपके हुए हैं ये सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है जिससे आपको याद रहे, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में हमारा जो बच्चों आता है प्रश्न नंबर 6 हमें नहीं करना है। अब 6 हमें क्यों नहीं करना हम इसे भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको समझने में और करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि बच्चों क्वेश्चन हमारा टोटल इसमें क्वेश्चन 8 दिया है, लेकिन हमारे और भी क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें इम्पोर्टेंट है हम उसी को कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं।